हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजे क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का भूगोल का हम लोग जो चैप्टर है भूगोल, उनमें सभी चैप्टरों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने पिछला वीडियो में क्लास 4 चैप्टर अध्ययन किए थे मानचित्र, और जो आज का क्लास है ये क्लास 5 है, जिसमें हम लोग पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका PDF या फिर यदि हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप हमारे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर PDF आपको फ्री में मिल जाएगा सभी क्लासेस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। इसके बाद है पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैस पाई जाती है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प भी सम्मिलित हैं। अब देखिए, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब हम लोग भूमंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थल भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 5.1 चित्र जो है वो विश्व के मानचित्र को देखिए और उसमें सभी स्थलीय भूभाग को एक दूसरे से आपस में जोड़िए। ये हम लोग बाद में करेंगे। समुद्री जल की तल सभी जगह समान होती हैं। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से ऊंचाई में मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। ये देखिए है मैप, तो इसे हम बाद में कवर करेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा जो शिखर है माउंट एवरेस्ट, यह समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना ग्रंथ है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आप जानते हैं, कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से भी इतनी अधिक भी हो सकती है। अब इसके बाद हम लोग महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। यह महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि किस स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो हम लोग मैप जब देखेंगे तब समझेंगे। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप को होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो कि यूरोप का अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरोपेशिया या फिर यूरोप धन एशिया कहा जाता है। यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है यूरोप महाद्वीप से। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। तो हम लोग लास्ट में इसका मानचित्र देखेंगे। इसके बाद अफ्रीका, तो एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, जो कि विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग में होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 5 में देखिए आप पाएंगे कि एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क, विषुवत और मेकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप के चारों ओर से समुद्र तथा महासागर से घिरा हुआ है। चित्र जो है 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए।
तो आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। अफ्रीका का जो मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत एवं वृत्त इन किन किन भागों को होकर गुजरती है। इसके बाद उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। तो विश्व के तीसरे सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तर अमेरिका है, जो दक्षिण अमेरिका में एक संकरे स्थल से जुड़ा है, जिससे पनामा जल संधि कहते हैं। और ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। कहा जाता है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। क्या आप इन महासागरों का नाम बता सकते हैं? तो हम लोग बताएंगे, पहले पढ़ लेने दीजिए। इसके बाद है दक्षिण अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व तथा पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर स्थित हैं, तो ये भी हम लोग कवर करेंगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज के उत्तर में दक्षिण की ओर फैली हुई है। यह 5.1 में हम लोग चित्र में देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका का विश्व का सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा हुआ है, जिसे हम द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसके बाद अंटार्कटिका, यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव को इस महाद्वीप के मध्य में स्थित, चूँकि यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों में ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करते हैं। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित है, और भारत के भी एक मतलब 2 शोध केंद्र हैं, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। जलमंडल अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर 71% भाग जल और 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल की सभी जो रूप है उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदी और भूमिगत तथा जल वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, और वहाँ इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल को बहुत बड़ा भाग बर्फ और की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अवलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हमें पानी की कमी महसूस होती है। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागर जल के 3 मुख्य गतिविधियां हैं। बड़े छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी तथा आर्कटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर यह पृथ्वी के 1/3 उपभाग में फैला हुआ है। पृथ्वी के सबसे गहरा भाग मेरियाना ग्रंथ प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तर व दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 में देखिए तथा प्रशांत महासागर को चारों ओर से इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। तो हम लोग करेंगे बाद में। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा में यस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर व दक्षिण अमेरिका स्थित है तथा पूर्वी किनारों पर यूरोप एवं अफ्रीका मौजूद है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दत्तुरंत है। यह अनियमित और दत्तुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर की एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया और पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर जो उत्तर ध्रुव पर वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के चिलचिले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से भी जाना जाता है।
यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। अब वायुमंडल हम लोग पढ़ लेते हैं कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर गैस का एक परत से घिरी हुई, जिसे हम वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में यह पाता परत वायुमंडल में यह पतला परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एक अटू भाग है। यहाँ हम ऐसे वायु प्रदान करती है जिससे कि हम लोगों को सांस ले लेते हैं। यह वायुमंडल हमें लोगों की सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद है वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए हम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है, जो कि साफ एवं शुष्क हवा में 99% भाग होता है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन जो है प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यहाँ के पौधे वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल का घनत्व विभिन्नता आती है, और घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊंचाई यानी कि ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेज़ी से साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों की हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। इसके बाद ऊपर की ओर जाते हैं और तापमान में भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु का पवन कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग जीवमंडल पढ़ लेते हैं। तो जीवमंडल जो है स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों के लिए बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणी के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, जंतु जगत एवं पादप जगत। तो मतलब जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में परस्पर क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे के किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी है तथा खेती के लिए वनों का काटा जाए तो उसे ढलुआ भाग में मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तित हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ जो भाग है पानी में डूब गया है। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों का प्रभावित होने से उनका जल मानव में इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों के लिए भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों की उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु जो एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी में तापमान जो है वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल और तथा जलमंडल के बीच एक प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी का संसाधन के लिए सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। इसके बाद अभ्यास है, तो हम लोग अभ्यास बाद में करेंगे। पहले हम लोग इमेज देख लेते हैं। ये रहा इमेज, जिसमें हम लोग देखेंगे। ये देखिए उत्तर अमेरिका है, यह है दक्षिण अमेरिका। ये उत्तर अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका। इसके बाद ये है अफ्रीका महाद्वीप और ये यूरोप महाद्वीप, और ये जो है एशिया महाद्वीप है पीला में, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये देखिए हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर। इसके बाद
ये अटलांटिक महासागर है, जो कि उत्तरी अटलांटिक व दक्षिणी अटलांटिक, ये प्रशांत महासागर है। और क्या था इसमें, ये देखिए अफ्रीका जो है किन किन महासागरों से घिरा हुआ है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के साथ साथ दक्षिणी महासागर से भी घिरा हुआ है। अब हम लोग महाद्वीप देख लेते हैं। अफ्रीका देख लिए थे हम लोग, ये ग्रीनलैंड है और ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। यहीं पे मैत्री और गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र खोला गया है। ये देख लीजिए कि ये क्या है, स्थल संधि, स्थल का एक सकरा भाग होता है जो कि बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये उत्तर अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका, ये जल संधि है जो कि पनामा जो नहर है यहीं पर मौजूद है। अब देख लेते हैं भारत की दृष्टि से, तो ये अरब सागर, ये हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी, और ये जल संधि है, ये श्रीलंका है। ये पानी की संकरा भाग होता है, जो जल संधि क्या होता है, तो पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़े महासागरों जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। भारत और श्रीलंका के बीच जो स्थित जल संधि का नाम बताइए, तो ये पाक जल संधि है। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला, ये रहा बॉक्स में कुछ, तो ये समझने के लिए है, ये उत्तर अमेरिका है महाद्वीप, और ये दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये एशिया महाद्वीप है, और ये यूरोप महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ये अंटार्कटिका। ये देखिए आपका हिंद महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है जो कि उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर हैं। उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत महासागर मौजूद हैं, इसमें देख सकते हैं आप। और इसके बाद ये क्या है, हम लोग देख लेते हैं, दंतुरित तटरेखा, तो ये अभी आपके लिए सही नहीं है। इसके बाद वायुमंडल हम लोग देख लेते हैं। तो वायुमंडल में सबसे पहले पड़ता है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, उसके ऊपर मध्य मंडल, और उसके ऊपर आयन मंडल। और आयन मंडल के ऊपर जो लास्ट मंडल पाया जाता है वो है बहिर्मंडल। तो यहाँ पर देखिए कि जो भी गुब्बारे उड़ते हैं ये क्षोभ मंडल में उड़ते हैं, साथ ही साथ जहाज जो उड़ते हैं ये समताप मंडल में उड़ते हैं। वर्षा बारिश जो भी होता है ये सब क्षोभ मंडल में ही होता है। मध्य मंडल और में जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, जो उल्का पिंड मतलब कि आता है पृथ्वी पर उल्का, वो मध्य मंडल और आयन मंडल के बीच में ही होता है। बहिर्मंडल में हम लोगों का स्पेस सैटेलाइट मौजूद है। और इसके बाद जो है माउंट एवरेस्ट है। ये देख लीजिए जलमंडल, तो ये जलमंडल है, ये मछली है, ये स्थल मंडल है, ये वायुमंडल है, और ये 3 मंडल मौजूद हैं। इसके बाद हम लोग जिसे हम जीवमंडल बोलते हैं, और इसमें हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया व यूरोप को अलग करती है। तो जो भी आंसर होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका में कैसे जुड़ा हुआ है, तो ये भी आंसर कीजिएगा। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत सर्वाधिक होती है, ये भी आप कमेंट कीजिएगा। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना होता है, कमेंट बॉक्स में। और 5वां नंबर क्वेश्चन के सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये आसान क्लास 6 का ही, आप जानते ही होंगे कि क्लास 6 लोग मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्लास 6 के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हम लोगों का लेवल भी बढ़ता जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जो कि हम लोगों का 6वां पार्ट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।